बीजेपी सांसद एसपीएस बघेल है हमारे साथ। सर 370 बीजेपी को दिए जाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। 370 तो मिलेगी और 400 से ज्यादा एनडीए को मिलेगी। क्या कॉन्फिडेंस है ये, इसके पीछे क्या रहा है? ये फुल कॉन्फिडेंस से कुछ आधार है। कॉन्फिडेंस के पीछे आधार है जो लोक कल्याणकारी तमाम योजनाएं हैं और बूथ दर्शन के राष्ट्रीय स्तर जो परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। और 370 के कमन को हटाने वाली पार्टी तो निश्चित तौर से 370 प्योर भाजपा के सांसद मिले तो आम का है वो बिल्कुल सही कहा। लोग की बात बीजेपी रणनीति की पार्टी है, क्या इस बार नए चेहरे ज्यादा लाए जाएंगे? ये पार्टी का संगठन का काम है, लेकिन सेवा ही संगठन के रूप में पार्टी ने बहुत काम किया है। और जो भी प्रधानमंत्री की इतनी लोक कल्याणकारी योजना है कि आजकल भाषण 2 घंटे का हो जाता है। अगर योजना का केवल हम नाम लें तो चाहे वो जन खाता खुलना, चाहे उसमें पैसा भेजना, मकान बनाना, मकान का शौचालय, उसमें 5 दिया वृद्धावस्था पेंशन और उसी के अलावा किसान है इनसे भी जमीन को किसान सम्मान देती। और इस शताब्दी की सबसे बड़ी योजना 5 लाख कोई बच्चे की चिकित्सा आयुष्मान कार्ड है उनका इलाज आयुष्मान कार्ड पात्रता रखते हैं और इससे 77,000 करोड़ रुपए उनको नियुक्त भी किया जा सकता है। 28,000 अस्पताल इन पैनल भी हो चुके हैं। बस वो तब तक ध्यान रखा गया कि फुट एंड माउथ की जो डिजीज है उनके वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये चाह रहा है किसानों की आय क्यों नहीं हो रही है। स्प्रिंकलर इरिगेशन ड्रिप पर सब्सिडी है, किसान लोग फिशरी पशुपालन द्वारा, मछली पालन द्वारा, मुर्गी पालन द्वारा, सूअर पालन द्वारा औषधि खेती से तीनों के और खेती से प्राकृतिक खेती से इनको घोषणा किया। उसका परिणाम भी है कि 25 करोड़ जैसी बहुत बड़ी संख्या तरीके के ऊपर केवल 10 साल में नहीं कहा जा रहा है कि पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। देखिए सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर पर पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल है हमारे साथ। सर प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर ये कह दिया कि बीजेपी को अकेले 370 सीटें मिलेंगी और 400 के पार एनडीए रहेगी। इसके पीछे की रणनीति क्या है और इसके पीछे का कॉन्फिडेंस क्या है, क्यों? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। सीटें इससे अधिक होंगी, एक भी सीट इससे कम नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश और राष्ट्र के नेताओं ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष देश की सेवा की है, देश को आज पूरे विश्व में अग्रिम पंक्ति में रखा है। करोड़ों लोगों को मिठाई मिले हैं, आई समाजदार और किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है, वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ी है, देश में हाईवेज का नेटवर्क पूरा बनाया गया है। इतने सारे काम हुए हैं कि वो निश्चित रूप से पानी चुकर कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को ये विश्वास देता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है उसकी सीटों का इजाफा होगा, एक भी सीट कटने नहीं जाए। क्योंकि बीजेपी एक रणनीतिक पार्टी है, अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है, इलेक्शन मशीन कही जाती है बीजेपी। तो क्या इस बार युवा चेहरों को ज्यादा आगे किया जाएगा? युवा चेहरों के साथ आने वाली है बीजेपी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है 4 जातियां उस देश में हैं, युवा, किसान, महिला और जो हमारे ओबीसी भाई। इन सबको बीच में रख के बजट भी लाया गया है। लोक लुभावन नीतियों को कोई प्रोत्साहन दिया गया है, देश को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। ऐसा बजट आया है जो देश को आगे की ओर आज विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई है, जिसको कांग्रेस के लोगों ने 30 साल का एक टारगेट रखा था, हमने वो 8 साल में अचीव करके दिखा है। तो ये देश की जनता के लिए बहुत बड़ा एक सुकून देने वाला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, रुपया कन्वर्टेबल हो रहा है, बैंकों का एनपीए कम हो रहा है, हर प्रकार से विन-विन सिचुएशन है।
और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी नीति चुनाव वीकनेस जी वो ये है कि हम देश की जनता के लिए काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनके बीच में रहते युवा हैं। चेहरों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बाकी पार्टियों में एक समस्या रहती है कि अगर युवा चेहरों को लाते हैं तो जाहिर है कि पुराने चेहरों की टिकट कटेंगे, तो इसको बीजेपी कैसे मैनेज करेगी? देखिए, यहाँ सभी लोग समर्पित कार्यकर्ता है और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट वो है, नेशन फर्स्ट एंड द नेशन। तो जो भी निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा शीर्ष नेतृत्व रहेगा, उसको सारे कार्यकर्ता शहर स्वीकार रही और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल है हमारे साथ। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी को अकेले 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए मिला करके 400 सीटें पार होंगी। क्या है इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह? जनता का विश्वास, जनता का अपार समर्थन, जिस तरह से कल आसाम में गए, जिस तरह से वहाँ का जनसैलाब, जिस तरह से आपने देखा 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, न केवल भारत में दुनिया के 60 देशों में लगभग 200 जगहों पे जिस तरह से उस राम के प्राण प्रतिष्ठा को एक उत्सव के रूप में पूरे विश्व में हुआ है। और अब उन्होंने कहा, इसी दिन कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद को राष्ट्र प्रतिष्ठा। तो आज जो उन्होंने कहा है, उन्होंने यही कहा है कि अब हमारा वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो हमारा संकल्प है, वो संकल्प है राष्ट्र की प्रतिष्ठा। राष्ट्र बीजेपी एक रणनीति वाली पार्टी है, इसके पीछे क्या रणनीति, क्या नए चेहरों को सामने लाया जाएगा लोकसभा चुनाव में? की उनका वो आत्मविश्वास है। आज जिस तरह से उन्होंने पहली बार कहा कि 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी का ये क्या है, जसप्रीत के नेतृत्व को कोई आत्मविश्वास ये हुआ कि हमारे कामों पे, और जिस तरह से जनता ने उनको एक विश्वास के साथ ये माना जा रहा है कि बीजेपी पुराने चेहरों को काटेगी और नए चेहरों को सामने लाएगी। बात भी नया सवाल इस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी नेता के भारतीय जनता पार्टी ये में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को, युवा शक्ति को सामने लाने की। नहीं बस क्या आती है। सर, प्रधानमंत्री ने कल सदन में कहा कि बीजेपी को अकेले 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए मिलाकर के 400 सीटों से ज्यादा मिलेगी। इसके पीछे बीजेपी का कॉन्फिडेंस क्या है और इसके पीछे की रणनीति क्या है? इसके पीछे की रणनीति कह दीजिए या बीजेपी का कॉन्फिडेंस कह, देश को मोदी के ऊपर भरोसा है और प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी जनता के ऊपर भरोसा है। यही उनके कॉन्फिडेंस का कारण है। इसीलिए उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा है कि इस बार के चुनाव में अकेले बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिले। सर, चूंकि बीजेपी रणनीतिक पार्टी है, उसकी रणनीति लोग लोहा मानते हैं, क्या नए चेहरों को इस बार ज्यादा आगे लाया जाएगा? ऐसी कोई देखिए, पार्टी हमेशा देश की अच्छाई के लिए और पार्टी की कुछ नए नए प्रयोग करती हूँ। यह निर्णय तो नीतिगत है और हमारा सक्षम नेतृत्व इसका तो उसी तरीके से समय समय पर कुछ नई चीजें आती हैं और होता तो सामान्य प्रक्रिया है। वैसे भी बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहा जाता है। बीजेपी चुनाव नजदीक आने के बाद सक्रिय होती ऐसी पार्टी नहीं है। बीजेपी पूरे 5 साल तक कार्यक्रम इसकी पूरी धूम रहती है। इसलिए बीजेपी संगठन की पार्टी है और अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए चुनाव तो बीच में एक लोकतंत्र का महापर्व है, वो सही है। क्योंकि बीजेपी व्यक्ति को न देख करके अपने चुनाव पर फोकस करती है, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि नए चेहरों को अगर आगे लाया जाएगा तो क्या पुराने चेहरों के टिकट कटेंगे? पार्टी जो भी अच्छा समझती है पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए और देश के लिए, समय समय पर वैसे परिवर्तन करती हो, वैसा निर्णय लेती हो। तो बीजेपी का नेतृत्व बिल्कुल सक्षम है और यहाँ सामूहिक नेतृत्व है। सामूहिकता में यहाँ निर्णय लिए जाते हैं। बीजेपी कोई कांग्रेस नहीं है
कि एक परिवार उस पार्टी को चलाता है। कोई बगावत का डर नहीं। बगावत का सवाल, सबको यहाँ अनुशासित कार्य करता है। पार्टी का जो निर्णय होता है सब कोई शिरोधार्य करता है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री ने खुद सदन में कहा कि 370 तो सिर्फ बीजेपी को मिलेगी, 400 सीटें पार होंगी एनडीए की। क्या कॉन्फिडेंस है इसके पीछे? बीजेपी की रणनीति क्या है? इसके पीछे जो कॉन्फिडेंस है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार की 2 साल की मेहनत कि जो, अगर मैं आपको बताऊं कि चाहे वो आदिवासी इलाके हों, चाहे वो गरीबों के जितने भी पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे चाहे उनके घर बनाने की बात है, शौचालय बनाने की बात है, उनके घरों तक पानी पहुँचाने की बात है, ये सारे जो काम किए और इतने करोड़ लोग हमारे भारतवासियों को, आपको ध्यान होगा कोविड के समय पे सबको अपना टीकाकरण हुआ और उसके बाद में राशन मिला, कि ये जो सारे काम हुए हैं ये सबका कॉन्फिडेंस है, जिससे हमें ये लगता है कि 400 से ज़्यादा है। चूंकि सर बीजेपी एक नीतिगत पार्टी है और रणनीति इसकी अच्छी होती है, तो क्या रणनीति है? क्या इस बार युवा चेहरों को ज्यादा सामने लाया जाएगा? हर सरकार का ये रहता है कि वो अपने नए युवा चेहरों को आगे लेकर आए, और आपको मालूम है कि हमारा जो देश है दुनिया का सबसे युवा देश है, तो इसमें हमेशा अपना नई सोच आगे आनी चाहिए, नए चेहरे आगे आने चाहिए, तो सभी का। सर, प्रधानमंत्री ने सदन में ये कह दिया कि 370 सीटें तो सिर्फ बीजेपी को मिलेंगी और 400 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेंगी। इसके पीछे क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस है और क्यों है? क्या रणनीति? देखिए, इसमें 2-3 बिंदु हैं। सबसे बड़ा बिंदु तो यही है कि जो प्रधानमंत्री की जो छवि है और जो लोगों से उनका जुड़ाव है और लोगों का उनके प्रति जो स्नेह और विश्वास है, जो पिछले 10 साल में उन्होंने जो काम किया है उसके माध्यम से अर्जित किया है, वो एक अलग स्तर पे उनको रखता है। तो कॉन्फिडेंस की सबसे पहली और बड़ी वजह ये है। दूसरा, पार्टी का अपना जो संगठन और संगठन का जो विस्तार हुआ है पिछले करीब 1.5-2 दशक में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। बिल्कुल देश के हर गांव की हर गली और हर घर तक, और पन्ना जिसको कहते हैं, मतलब 5 वोट वहाँ तक पार्टी का संगठन जा चुका है। और उसके अलावा यदि राजनीतिक रूप से बात करें तो जो 3 प्रदेशों के अभी जो चुनाव के नतीजे आए थे, तो उससे एक हवा जिस तरफ चल रही है उसका अंदेशा तो हो ही जाता है। और राम मंदिर का जो एक लोगों का सपना था प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से वो पूरा हुआ, तो उससे जो प्रेरणा एक लोगों में देखी जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि उसका सीधा इलेक्शन से संबंध है, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें मिलकर ही कोई चीज़ बात आगे बनती है। तो कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि अति आत्मविश्वास, कि आत्मविश्वास अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। क्योंकि बीजेपी एक रणनीतिक पार्टी है, रणनीति के लिए जानी जाती है, तो क्या इस बार युवा चेहरों के साथ मैदान में आएगी बीजेपी? वो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बड़ी पार्टी है, सस्ती पार्टी है, तो चेंजेस तो आते रहते हैं, नए चेहरे भी आते हैं, नए लोगों को मौका भी दिया जाता है, तो वो एक निरंतर प्रक्रिया है। उसके बारे में कोई मैं स्पेसिफिकली कोई पिन पॉइंट कर सकूँ वो ठीक, क्योंकि तमाम तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप लोगों से बात करके ही ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। ये कहा जा रहा है कि नए चेहरों को ज़्यादा लाया जाएगा और पुराने लोगों का टिकट कट सकता है। ये देखिए, हमेशा नए चेहरे को लाना किसी भी पार्टी और संगठन के लिए, जब आप खासतौर पर लॉन्ग टर्म सोच रखें, तो उसके लिए तो हमेशा बेहतर है, क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है वो आने वाले समय के लिए तैयार होती जाती है। तो उस नाते मैं तो वैसे भी स्वागत करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो राजनीति में आए, अपना योगदान दें, पार्टी के साथ जुड़े। पार्टी के लिए भी और देश की जो लोकतंत्र है उसके लिए बहुत एक सार्थक चीज़। एक पेज की यही फैसला है कि पुराने लोगों के टिकट अगर कटेंगे तो एक बगावत का स्थिति बनेगी। नहीं, संगठित पार्टी है, डिसिप्लिन्ड पार्टी है, इसमें बगावत का कोई स्कोप।